तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर आपका दिया गया है कि फिल्म पाथेर पांचाली के संगीत निर्देशक कौन थे। चलिए जवाब देना है, पहले क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फिल्म पाथेर पांचाली के संगीत निर्देशक कौन थे। यहाँ पर जवाब कह रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा सत्यजीत रे। तो जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है, सत्यजीत रे थे। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रविष्ट हुआ था। मतलब सबसे पहले जो पुरस्कार दिए गए थे, है ना, वो कब दिए गए थे अर्थशास्त्र में। चलिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए गए। ऑप्शन आ रहा है बी नंबर 1969। जवाब बिल्कुल सही है 1969 में। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका जवाब बी इसमें से राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं कि किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। मतलब जो आपके मार्टिन किंग लूथर आपके हैं, है ना, दिखाई नहीं दे रहा भैया, दिखाई देगा, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, दिखाई देगा सब कुछ। चलिए किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। इन्होंने एक आंदोलन का नेतृत्व किया था रंग भेद के विरुद्ध। किसके? रंग भेद के विरुद्ध। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता कौन है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट आपका डी। कुछ लोग जो दे रहे हैं डी। देखो इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। ये थी आपकी कौन, तो शिरीन इबादी। कौन? शिरीन इबादी हैं जिन्हें प्रथम कह सकते हैं नोबेल पुरस्कार दिया गया 2003 में। कब? 2003 में दिया गया था। ये जो आपकी हैं मानव अधिकार, है ना, ईरान में मानवाधिकार के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया, है ना। कहाँ? ईरान में। ये पहली महिला मुस्लिम थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, रडार के आविष्कारक कौन थे। रडार के आविष्कारक पूछा गया है। चलिए 5 का ऑप्शन आ रहा है डी। यहां पर देखिएगा आपके कौन है, तो आपके टेलर और आपके यहाँ पर कौन, तो लियो सी यंग। यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहां पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए और कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। टेलर और आपके कौन, लियो संग आपका हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं आपने एक पॉइंट ऑफ पढ़ा होगा शायद, आपके रॉबर्ट वाटसन, है ना, जो कि स्कॉटलैंड थे, है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन तो आपको नहीं मिला है, तो यहाँ पर इन्हीं का आपको उपनाम भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि आपके रॉबर्ट वाटसन अगर आपका आ जाता है रॉबर्ट वाटसन तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी का समाचार पत्र यहाँ पर कह रहे हैं आपके, यहाँ पर बिक्की नहीं थे, आपके हिक्की थे, JN हिक्की। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी इसका जवाब हो जाएगा JN हिक्की। हिक्की आपके थे, मतलब जिन्हें बोलते हैं जेम्स ऑगस्ट हिक्की कहा जाता है। ठीक है, और ये कैसा पत्र था, एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, कैसा साप्ताहिक पत्र था, जो कि बंगाल गजट कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में यह आपका था। ठीक है, कोलकाता से प्रकाशित हुआ था 1779 ईस्वी में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 1789 ईस्वी की फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रमुख नारा क्या था। मतलब यहाँ पर जो क्रांति हुई थी इसका नारा पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और आपका बंधुत्व। क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब आपके पास बंधुत्व तो नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आपके पास थोड़ा तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता है, समानता है। ठीक है, लेकिन भ्रातृत्व मतलब ही क्या होता है, बंधुत्व होता है। तो यहाँ पर पहला इसका जवाब हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व मतलब बंधुत्व। तो यह बंधुता, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से किसमें भारत राष्ट्र सदस्य नहीं है। 8 नंबर में आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर देखो आज ही हमने पढ़ाया था मॉडल पेपर में कि G15 में तो है, इसमें भी इसमें है, लेकिन आसियान में नहीं है ना। आसियान में आपके 10 सदस्य थे, है ना, जिसमें से भारत आपका नहीं था। ये आपको मॉडल पेपर में देखने को मिला होगा। तो हमने कहा है कि अगर ये क्लास लेते हैं तो मॉडल पेपर में 100% है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को डेली आपको मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में उपग्रह अनुवर्तन तथा सर्वेक्षण केंद्र स्टार्स कहाँ है। तो बताइए, यहाँ पर स्टार्स जो आपका है कहाँ पर है, मतलब सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रैगिंग स्टेशन, है ना, ये पूछा है स्टार्स। यहाँ पर 9 का ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी। ये आपके कौलूर में है, जो कि आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? कौलूर, जो कि आपके तमिलनाडु में है। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। इसके माध्यम से सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा आपकी होती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो पहले भारतीय जो सिविल सेवा में चुने गए थे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका ए नंबर। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको जो बनेगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर
सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे भाई? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है आर.सी. क्लार्क पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? आर.सी. क्लार्क पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ऑप्शन बनेगा बी, आपकी श्रीलंका का है। कहां का है? तो श्रीलंका का प्रतिष्ठित पुरस्कार आपका है। ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर? आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया गया है ब्राजील की मुद्रा पूछा गया है। तो आप बताइए ब्राजील की मुद्रा क्या हो जाएगा? ब्राजील की मुद्रा पूछा गया, ब्राजील की मुद्रा, चलिए बताइए जल्दी से। ब्राजील की मुद्रा, तो देखो अब यहां पर आपकी जो ब्राजील की मुद्रा हो गई है उसे नोट करिएगा। अब क्योंकि अब के हिसाब से आपकी है, यहां पर आधुनिक के हिसाब से जो आपकी है ब्राजीली रियाल, क्या यहां पर ब्राजीली रियाल, आपकी ब्राजीली रियाल आपकी है, जिसे हम लोग क्रुजेरा के नाम से भी जानते हैं। क्या? क्रुजेरा रियाल, इसे हम बोलते हैं क्रुजेला रियाज। ठीक है, आधुनिक आपका नाम हो गया है, जो कि कह सकते हैं आप लोग ब्राजीलिया, नाम सुने होंगे ब्राजीलिया रियाल, उसी को हम लोग क्रुजेरा रियाल के नाम से भी जानते हैं। अब इसे हटा दिया गया है। ठीक है, अब इसे हटा दिया गया है, अब आधुनिक नाम पे जानते हैं ब्राजीलिया रियाल। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे कि बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था? बैलिस्टिक मिसाइल सबसे पहले किसने बनाया था? इतिहास में सबसे पहला बैलिस्टिक मिसाइल अर्थात प्रक्षेपण, यहां पर आपका नाम आ रहा है 13 नंबर में, ऑप्शन सी। ये थे आपके वर्नहर वान ब्राउन। कौन? वर्नहर वान ब्राउन। इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का यहां पर प्रयोग किया है, मतलब कह सकते हैं सबसे पहले बनाया था। ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? आपके भारत में स्थित है कैगा, है ना? तो यहाँ पर आपका 14 नंबर में ऑप्शन बन जाएगा बी, आपके कर्नाटक में है। कैगा से आपको याद रखिए आपके कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 11 जुलाई, और एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगातार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से संबंधित है? इस क्वेश्चन को आप रटे होंगे, बहुत बार रटे होंगे, है ना? तो चलिए जवाब दीजिए कि पुलित्जर पुरस्कार आपके पत्रकारिता के लिए दिया जाता है ना? यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वप्रथम गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? चलिए 17 का जवाब देना है 17 नंबर में। तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 17 नंबर में, ऑप्शन डी। ये आपके दे आपके पिनकस, कौन थे भाई? ये आपके पिकनस, इनका नाम क्या है? तो आपका पिकनस हो जाएगा। ये आपके अमेरिका बायोलॉजिस्ट थे, है ना? अमेरिकी बायोलॉजिस्ट थे जो कि शोधकर्ता ग्रोगी गुडविन पिंकस, इनका नाम के नाम से देखा जाए तो ग्रोगी गुडविन पिंकस ने आपका है जो कि पहली गर्भ निरोधक दवा बनाई थी, और एक ऐसी गोली जिसने महिलाओं को नया जीवन दिया। आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे ब्रूस ली की लड़ने की कला का नाम क्या है? अच्छा, कह रहा है ब्रूस ली की लड़ने की कला का नाम क्या है? यहाँ पर ब्रूस ली की लड़ने की कला है जिसे हम लोग जानते हैं किसके नाम से? तो आप लोग जानते होंगे कुंफू कराटे। क्या? कुंगू कराटे क्या दिया? कुंफू कराटे बोलते हैं ना? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो ब्रूस ली की लड़ने की कला का नाम क्या है? तो आपकी कुंफू या कह सकते हैं कुंगू फू। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पाब्लो पिकासो की कला शैली का नाम क्या है? पाब्लो पिकासो की कला शैली का जो नाम है वो आपका क्या है? तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर क्या करते हैं? पेंटिंग बनाते हैं, जहां पर आपका बोलते हैं क्यूबिज्म। क्या बोल देते हैं इसे हम बोल देते हैं क्यूबिज्म बोल देते हैं। इन्होंने हर एक प्रकार के देखा जाए तो आपके लोगों की या पेंटिंग इन्होंने किया है, तो यहाँ पर इस प्रकार की शैली को बोलते हैं क्या? क्यूबिज्म पेंटिंग बोला जाता है, अर्थात शैली है आपका कौन हो गया? क्यूबिज्म बोला जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? देखा होगा आपने हैरी पॉटर, है ना? हैरी पॉटर आपने देखा होगा, रोलिंग के नाम से जानते हैं, आपने याद आ गया होगा रोलिंग। लेकिन यहाँ पर आपके के रोलिंग दिया है और एक जेके रोलिंग दिया है। अब किसे आप जवाब देंगे? जेके राउलिंग और जेके रोलिंग। भाई दो ऑप्शन दिए हैं आपके यहाँ पर 20 नंबर में, दो ऑप्शन दिए हैं। तो भाई दो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केजे दिया है और जेके दिया है, लेकिन ऑप्शन बी वाला देखिए जेके रोलिंग, ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी नंबर। कितना घुमाया फिराया है कि जल्दी में होते तो आप लॉक कर देते। यहाँ पर केजे दिया है, यहाँ पर जेके दिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कोरोना किस देश की करेंसी है? चलिए कोरोना भी एक करेंसी है आपकी, है ना? कहाँ की है? तो आपकी स्वीडन की है, याद रखिएगा कहाँ की है? तो आपकी स्वीडन की है। स्वीडन, ये तो जवाब जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? आपको याद होगा कि आपके भारत में एक वेलिंगटन द्वीप भी है।
वेलिंगटन द्वीप है आपके कहां पर, तो केरल में पड़ता है वेलिंगटन द्वीप। और इसी द्वीप पर होता है क्या, नौकायान होता है। नौकायान का खेल इसी में होता है, नौका दौड़ होती है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, नौका दौड़, या इसे यांत्रिक के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चंपू के प्रयोग से पानी पर नाव को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया आधारित होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है। चलिए, अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है, यहां पर जवाब देना है। काफी लोग जवाब दे दिए इंडिया गेट, है ना। कौन, 43 का ऑप्शन, जो 23 का ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका भाई कौन सा हो जाएगा, 23 नंबर में। चलिए, बी नंबर बिल्कुल सही है, इंडिया गेट हो जाएगा। इंडिया गेट जो कि मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। क्या, इसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है, नई दिल्ली के राजपथ पर आपका स्थित है। ठीक है, बिल्कुल जवाब सही है। और यहां पर अच्छा ये क्वेश्चन पूछे कि इंडिया गेट को बहुत पहले क्या नाम जानते थे, तो किंग सवे कहा जाता था। इंडिया गेट को बहुत पूर्व में, बहुत पहले इसे किंग सवे कहा जाता था। क्या, तो यहां पर लिख लीजिएगा, यहां पर हो जाएगा किंग सवे, किंग सवे के नाम से इसे जानते थे। ठीक है, किंग सवे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है, यहां पर ऑप्शन आ रहा है पेरम्बूर, अर्थात आपके तमिलनाडु। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 24 में, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपके पेरम्बूर में हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बुजियर किस देश का नागरिक था। तो देखिए, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था, तो ये था आपका ले कोर्बुजियर, है ना, ले कोर्बुजियर, ये आपका है। तो आपका जवाब हो जाएगा 25 नंबर में, ऑप्शन बनेगा डी, ये फ्रांस का था। कहाँ का, ये फ्रांस का था। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कूना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है। कूना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है, 26 नंबर में। 26 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बी, लेकिन इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा, सही आंसर बनेगा ए, ये कुवैत की है। कहाँ की है, कुवैत की है। ये कूना जो आपकी समाचार एजेंसी है कुवैत की है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, T20 क्रिकेट विश्व कप में पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है। बताइए भाई, सबसे पहला खिलाड़ी कौन था, जोहान्सबर्ग में, जो याद रखिएगा क्रिस गिल ने पहला शतक लगाया था, है ना, जो कि जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच मैच हो रहा था 2007 में। 2007 वर्ल्ड कप में जो पहला मुकाबला हुआ था, तो उसी में यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कॉमनवेल्थ गेम खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। तो भाई कॉमनवेल्थ गेम है, आप सभी लोग जानते हैं कि हर ये 4 सालों में, कितने, हर 4 सालों में एक ये आते हैं, या 3 वर्षों में। बताइए कौन सा जवाब हो जाएगा, 4 वर्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक युवा खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। देखो यहाँ पर पहला ग्रीष्म ओलंपिक बोल देता, है ना, तो आप लोग क्या जवाब देते, आपके 1896 जवाब देते, लेकिन वो क्या थे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपके थे, है ना। लेकिन यहाँ पर दिया है क्या, युवा खेल दिया है, और युवा खेल दिया है, तब क्या हो जाएगा, आंसर तो बदल ही जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा डी, 2012 से स्टार्टिंग इसकी हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसमें भी क्या ग्रीष्मकालीन लगाइएगा, नहीं तो फिर आप 2007 में पहुंच जाएंगे अगर आप नहीं लगाएंगे ग्रीष्मकालीन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि लागोस किस देश की राजधानी है। ये है आपकी नाइजीरिया की, किसकी है, तो आपकी नाइजीरिया की है, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, बीजक का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। 31 भैया बीजक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बीजक ही है, जरूर यहाँ पर रा उड़ा दिए जबरदस्ती, है ना, ये जो रा उड़ा है वो जबरदस्ती का है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा कबीर, है ना। बीजक के रचयिता कौन है, तो आपके कबीर हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देख सकते हैं, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है। जो भारत में प्रथम स्थायी प्रयोगशाला है अंटार्कटिका में, इसका नाम क्या है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है भारतीय, क्या आ रहा है, भारतीय आ रहा है, तो 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर भारतीय तो भैया आपका दिया नहीं है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब नहीं है तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका दक्षिण गंगोत्री, क्या दक्षिण गंगोत्री, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री, ये भी वहीं पर है आपके है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता, जल्दी से जवाब दीजिए, हमने पढ़ा रखा है सब कुछ। चलिए जवाब आ रहा है देविका रानी है, तो चलिए देविका रानी को हम लॉक कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी देविका रानी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर देखो, ये भी क्वेश्चन आपको हमने पढ़ा दिया है,
भारत द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? भारत द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कृत्रिम उपग्रह पूछा गया है, वही प्रथम कृत्रिम उपग्रह पूछा गया है। तो 34 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर आपका आ रहा है ए नंबर आर्यभट्ट। क्या आर्यभट्ट है? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कब भेजा गया था? तो आपके 1975 में, है ना, 1975 में। और डेट याद रखिए 19, मतलब 1975 था, लेकिन 19 तारीख को कब? अप्रैल में। कब? अप्रैल में। तो याद कैसे करेंगे? देखो अप्रैल का सब कुछ काम स्टार्टिंग होती है अप्रैल से, है ना, सब कुछ स्टार्टिंग होती है अप्रैल से, वित्तीय वर्ष आपके अप्रैल से होता है। 19 तो आपको डेट दिया गया है ना, तो पहला 19 निकाल लीजिए और बस इसके बाद भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 19 अप्रैल याद हो जाएगा। आर्यभट्ट रखा गया था। सोवियत संघ की स्पेस एजेंसी से, मतलब भारत से नहीं भेजा गया था, ये सोवियत संघ की जो आपकी कह सकते एजेंसी है वहां से भेजा गया था, स्टार कॉमर्स से भेजा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? सॉरी माफ करिए, भारत बोल दिए। वर्तमान में कह रहा आपसे यहाँ पर, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी के रूप में जो आपका है वो कौन सा हो जाएगा? तो IMF हो जाएगा। क्या 35 नंबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट, 35 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर IMF। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। बताइए भाई जल्दी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो आपका है वो कौन सा हो जाएगा? तो भाई यहाँ पर जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन। देखो इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, के वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन बनेगा कौन सा? ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में जर्मनी ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध आपने पढ़ा होगा अच्छे से, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में जर्मनी ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो किस देश पर किया था? यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। किस पर? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, तभी तो स्टार्टिंग हो गई थी। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या आपसे चाइना मैन शब्द का संबंध किससे है? चाइना मैन शब्द का संबंध किससे है? चलिए देखते हैं किसका जवाब आएगा। तो 37 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर। बहुत सही, हमने सोचा सभी गलत कर देंगे, लेकिन आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिकेट से है। चाइना मैन का संबंध किससे है? क्रिकेट से हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता हैं। प्रथम विजेता जो आपके थे वो आपके कौन थे? यहाँ पर परमवीर चक्र का ऑप्शन आ रहा है, चलिए बिल्कुल सही जवाब है, हम लॉक करते हैं। 38 का ऑप्शन ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? खेल वाला वीडियो देखे होंगे आपने, है ना। यहाँ पर जो आपका जवाब है 39 में, वो आपका सी हो जाएगा भारत। हमने बताया था कि पोलो खेल का प्रारंभ, है ना, यहीं पर शतरंज खेल का प्रारंभ, कबड्डी खेल का प्रारंभ, ये सब भारत वाले ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, है ना। तो शतरंज खेल का आविष्कार भारत में हुआ था, है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर DTH हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या था? DTH हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम पूछा गया है। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा 40 नंबर का ऑप्शन बी। इसका नाम था इनसेट 4A। ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, और ये DTH सेवा जो आपकी है ना, DTH सेवा जानते हो, घर घर DTH, है ना। तो DTH सेवा के लिए आपका है कौन? तो आपका इनसेट 4A आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं? चलिए स्थायी सदस्य की बात कह रहा है, और स्थायी सदस्य आपके होते हैं, आपके 5 होते हैं। कितने हैं भाई? 5 है। कौन कौन? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जिनको दी गई है वीटो पावर। इन 5 देशों के पास क्या है? वीटो पावर है। ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं पर जो आपके अस्थायी सदस्य हैं वो आपके 10 हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रक्षेपास्त्र जिसका विकास भारत में ही किया गया है? 42 नंबर में आपको बताना है, इसका विकास भारत में हुआ है आपके पृथ्वी, याद रखिएगा। वैसे यहाँ पर देखो प्रथम दे दिया है, वैसे यहाँ पर कई प्रकार के प्रक्षेपास्त्र भारत में हुआ है, लेकिन प्रथम के हिसाब से कौन है? तो आपकी पृथ्वी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इसका विकास जो हुआ था 1980 के समय हुआ था। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि G15 निम्नलिखित देशों का समूह है। यहाँ पर देखो G15,
यहाँ पर 43 का ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बनेगा सी, विकासशील देश। मतलब विकासशील देश होते हैं जो P15 आपके हैं। G15 में जैसे आप समझिए कौन कौन देश, विकासशील देशों में आपका भारत का नाम भी आता है, क्योंकि आपका भारत कैसा है, विकासशील है। जैसे मान लीजिए अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है, ब्राजील नाम सुना है, चिली नाम सुने होंगे, इंडोनेशिया, ईरान है ना, जमैका, नाइजीरिया, मलेशिया, जिम्बाब्वे, ये सब आपके आते हैं इसी के अंतर्गत। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक, यहां पर ऑप्शन बन जाएगा 44 नंबर में ऑप्शन ए, ये है B.S. मिनहास। कौन है, B.S. मिनहास, ये प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि किस खेल में वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है। वेब एलिस ट्रॉफी जो प्रदान की जाती है किसमें, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 45 का ऑप्शन बी, आपके रग्बी में। रग्बी की बात करते हैं तो यहाँ पर प्लेयर की संख्या 15 होती है, जो कि किसी खेल में देखा जाए तो एक टीम में सबसे ज्यादा प्लेयर आपके रग्बी में ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है। फ्रंट लाइन पत्रिका है यहाँ पर 46 का ऑप्शन सी, हिंदू पत्रिका। किसमें, आपकी हिंदू पत्रिका, ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रंट लाइन जो पत्रिका है ये समूह का प्रकाशन तो आपकी हिंदू संबंधित है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो कि नाम है। मतलब जो ओलंपस नाम है ये किसका है, बताइए भाई। ओलंपस जो आपका नाम है ये कहाँ से लिया गया है, यहाँ पर आपका जवाब देना है 47 में। तो चलिए यहाँ पर देखो आपका जवाब आ रहा है डी नंबर, पर्वत का नाम है। मतलब ओलंपिक शब्द जो है आपका है ये ओलंपस से लिया गया है। और ओलंपस पर्वत कहाँ पड़ता है, तो आपकी मंगल ग्रह पर पड़ता है। याद रखिएगा कि मंगल ग्रह में सबसे ऊंचा पर्वत जो आपका है वो ओलंपस पर्वत ही है। देखा जाए तो आपके जो हिमालय पर्वत है ना, इसको भी समुद्र डुबो दोगे वैसे ही लगभग आपका है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। मतलब यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सैन्य सेवा में मौजूद हो सकती हैं, है ना। यहाँ पर आपका जवाब आ गया है क्वेश्चन 48 का डी, ये आपका इजराइल है। कहाँ, इजराइल। इजराइल जो आपका है सैन्य सेवा पर ये गर्व करते हैं, जो यहाँ की महिलाएं हैं, पुरुष दोनों भी करते हैं, है ना। इसमें गर्व की बात होती है कि अपने देश के लिए सेना को यहाँ पर अपना समय देती हैं। ठीक है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को उड़ाते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर स्टालिनग्राद किस नदी के किनारे स्थित है। स्टालिनग्राद किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर आपका 49 का ऑप्शन सी, आपके वोल्गा नदी के किनारे। किस नदी किनारे, वोल्गा नदी के किनारे, ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर अपर कट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है। अपर कट शब्द जो होता है किसमें, तो आपके ऑप्शन बी, आपके बॉक्सिंग में होता है। किसमें, तो आपके बॉक्सिंग से संबंधित होता है, अपर कट आपके बॉक्सिंग से होता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।